नमस्कार। प्रियंका चतुर्वेदी पहले कांग्रेस में थी, अब शिवसेना में। पहले राहुल गांधी उसको पागल करते थे, अब ये संजय राउत और ठाकरे उसे पागल कर रहे हैं। तो वह कह रही हैं कि नकली सिग्नेचर के साथ अगर नामांकन भरा जाए तो उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर नकली सिग्नेचर को आपने रिजेक्ट किया तो वह रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता है। क्योंकि सूरत से नीलेश कुंभानी कांग्रेस के थे, प्रियंका चतुर्वेदी की पहली वाली पार्टी, उन्होंने फेक सिग्नेचर्स, नकली सिग्नेचर्स, विटनेस के नकली सिग्नेचर्स के साथ नामांकन भरा था, तो उनका नामांकन कैंसिल हो गया। और मुकेश दलाल जो बीजेपी के हैं, वह सूरत से अनकंटेस्टेड, अनअपोज्ड सिलेक्ट हो गए। होना ही था, एकमात्र हैं। तो यह कह रही है रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है। अरे इतना ही ख्याल था तो तुम ही जाकर साइन कर देती, उसे नकली सिग्नेचर की ज़रूरत क्या थी? प्रियंका चतुर्वेदी जाकर साइन कर देती विटनेस के रूप में। यानी वह कह रही है नकली सिग्नेचर के लिए जो चुनाव आयोग ने उसका नामांकन रिजेक्ट किया, वह भी रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वही है झारखंड वाला जो मुंह छिपाकर भागा था, वह डॉक्यूमेंट में फोर्जरी करता है, वाइटनर से मिटाता है, और फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। अरे सिटिंग हो, स्टैंडिंग हो, स्लीपिंग हो, घोटाला किया है तो गिरफ्तार होगा। घोटाला की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिटिंग है, तो सिटिंग होने से क्या होता है? घोटाला तो किया है। तो यह तो घोटाला किया है, यह नकली सिग्नेचर है। इसको तो एक्चुअली पनिशमेंट भी होना चाहिए नकली सिग्नेचर के लिए। जो नामांकन में नकली सिग्नेचर करता है, वह अगर चुनाव में जीत जाए तो फिर क्या करेगा? तो हर कुछ नकली ही करेगा। नामांकन के वक्त एक विटनेस चाहिए, वह नकली है। तो चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद वह क्या करेगा? तो चुनाव आयोग ने नकली सिग्नेचर वाले नामांकन को रद्द किया, और फिर क्या हुआ? ऑटोमेटिकली मुकेश दलाल बीजेपी के अनअपोज, अनकंटेस्टेड इलेक्ट हो गए। अब यह कह रही है नहीं, यह रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है। यानी नकली सिग्नेचर वाले को भी नकली डॉक्यूमेंट, नकली दस्तावेज देने पर भी उसे चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए, तभी इंडियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी रहेगा। द इंडियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी यह है क्या कि नकली दस्तावेज, नकली सिग्नेचर सब दे दो, यह भी चुनाव आयोग ले लेगा तभी होगा? तो ये बकवास कहाँ से आता है? ये दबाव में आता है। पहले तो कांग्रेस में थी, इतना दबाव, इतना अपमानित, बेइज्जत किया, वह कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में चले गई। अब संजय राउत और ठाकरे इतना इसको दबाव दे रहे हैं, अब ये इसको भी छोड़ के जाने वाली है। इनकी मजबूरी है, ये ऐसे नहीं है कि वह जानती नहीं, ये मजबूरी है। अच्छा, इसके बाद जो इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। क्यों ले लिया? ये इंडिपेंडेंट बीजेपी के द्वारा समर्थित नहीं थे, ये कांग्रेस के द्वारा समर्थित थे, जो जानबूझकर बीजेपी के वोट को बांटने के लिए पैसा देकर उन्होंने खड़ा किया था। जैसे देखा कांग्रेस का ही नामांकन रद्द हो गया, तो उन्होंने कहा भाई छोड़ो, और चुनाव नहीं लड़ना है, जमानत तो जब्त होगा, तो छोड़ो, विड्रॉ कर लो। तो ये कांग्रेस का है, जितना घोटाला कांग्रेस का है। कांग्रेस ने पैसा देकर कुछ इंडिपेंडेंट खड़ा किया था बीजेपी के वोट का बंटवारा करने के लिए। जैसे ही कांग्रेस का नामांकन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि सिग्नेचर नकली हैं, दस्तावेज नकली हैं, तो इन्होंने कहा जब हो ही गया तो फिर क्या फ़ायदा, जमानत जब्त करके कोई फ़ायदा नहीं। तो इंडिपेंडेंट से कहा भाई तुम अब अपना नामांकन वापस ले लो। तो यह घोटाला कांग्रेस ने किया, नकली सिग्नेचर वाला, इंडिपेंडेंट को खड़ा करके इंडिपेंडेंट को कहा नामांकन भरो, फिर कहा नामांकन वापस लो। तो इस घोटाला का मास्टरमाइंड कांग्रेस है, और यह बीजेपी पर कह रही है कि रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है। चुनाव आयोग अगर गलत सिग्नेचर, नकली सिग्नेचर को रिजेक्ट करता है तो वह किस तरह का डेमोक्रेसी है, यह प्रियंका चतुर्वेदी को सोचना चाहिए। बकवास करती रहती हैं, मैंने मजबूरी में, यह नहीं कि उनकी दिमाग नहीं है, ये मजबूरी में करती हैं। वही जब कांग्रेस में थी वही बकवास करती थी, अब मजबूरी में कांग्रेस ने उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया, अब यह वहाँ पर बकवास कर रही हैं, किसी दिन उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो नकली सिग्नेचर
नकली दस्तावेज के कारण ये कुंभानी, नीलेश कुंभानी कांग्रेस के, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और कांग्रेस द्वारा समर्थित, यहाँ कांग्रेस ने पैसा देकर जिन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया वो भी अपना ये वापस ले लिए। अब ऑटोमेटिकली बीजेपी का कैंडिडेट सूरत से इलेक्ट हो गया। तो ये किस तरह का डेमोक्रेसी है, अब हमें सोचना चाहिए। यही मेरे ख्याल से सही डेमोक्रेसी है, यही होना चाहिए। नकली सिग्नेचर को आप अवैध ठहराएं, यह कोई डेमोक्रेसी नहीं होता। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।